हे हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है शुभम जैन और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ओनली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे जो है 10th से प्रमोट होकर 11th में आ गए हैं, बट ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस दे नॉट एबल टू डू स्टडीज़ एट देयर ट्यूशंस एट देयर स्कूल्स। क्लासेस अभी तक चालू हुई नहीं है, अगर हो भी रही है तो ऑनलाइन हो रही है। तो वही है, नया नया सब्जेक्ट है, नया नया नई नई क्लास है, तो एक इंटरेस्ट नहीं बन पाता है जब तक कि टीचर जो है सामने से ना पढ़ाए। तो इसीलिए मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि इस टाइम का आप थोड़ा इस्तेमाल कर पाएँ और मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको बता सकूँ कि अकाउंट्स होती क्या है। स्पेशली उन बच्चों को जो 10th से प्रमोट हो गया है, लाइक 11th क्लास में जो आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट को अपनी ज़िंदगी बनाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अब आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम सबसे पहले समझनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनसे हमें फैमिलियर अब होना है। आइए सर, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, जिसका हम सब्जेक्ट का नाम है, हमारा क्या नाम है सब्जेक्ट का। सर, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स गलत, हमारे सब्जेक्ट का नाम है, सबसे पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। क्या है सर? अकाउंटेंसी। अब अगर पूछेंगे कि हम किसकी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे अकाउंट्स नहीं, हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। क्या सर? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या है ये, डेफिनेशन आ सकती है। क्या है ये? कुछ नहीं है, एक आर्ट है। क्या है? एक कला है। किस चीज़ की आर्ट? किस चीज़ की आर्ट? रिकॉर्डिंग करने की, कि आप अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, और आगे क्लासीफाई करने की, कि आप उस चीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हो, कैसे क्लासीफाइड करते हो। और अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइज, उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, उसे कैसे प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट, आगे ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट, उसे आप कैसे इंटरप्रेटेड इंटरप्रेट करते हो। ठीक है सर, तो एक बार याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी एक कला है, क्या करने की, हम कैसे हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसे देन क्लासीफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज यानी प्रेजेंट करेंगे, और कैसे उसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है सर, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पता है ज़्यादा बड़ी वीडियो से थोड़े बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं इस वीडियोस को पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। बस मेरी ये कोशिश रहेगी कि अकाउंट्स के बेसिक्स को आपके अंदर, आपके खून के अंदर ऐसे सवार दूँ, ऐसे झोंक दूँ कि बस आपकी रग रग बोले अकाउंट्स 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 अकाउंट्स। तो ठीक है सर, ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन, जो कि थ्योरी में 11th क्लास में पूछी जा सकती है। तो यूँ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में, अकाउंटेंसी। आगे एक वर्ड आता है अकाउंट्स। सुना सुना, हाँ जी हाँ, सुना सुना, आप पहले यही तो बोल रहे थे। अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स वो है जिसके अंदर हम अपने अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं, दिखाते हैं, उनको पोस्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। आपने खातों का नाम सुना होगा, खातों का। खाते आपकी रियल लाइफ में आपके घर वाले कैसे बनाते हैं, कि मैंने राम दूध वाले को 1 महीने के 100 रुपये दिए, मैंने 150 रुपये दिए, मैंने 200 रुपये दिए, मैंने उसकी मौसी से, उसके बेटे से 200 रुपये उधार ले रखे हैं। लेकिन सर, रियल लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे अकाउंट्स नहीं चलते। कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क के हिसाब से चलते हैं और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो उसको हम एक नया नाम देते हैं अकाउंट्स की दुनिया में, जिसका नाम क्या है? लेजर। क्या है सर? लेजर। लेजर कैसा बनता है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको अच्छे से आगे वाली जो है वीडियोस में बताऊंगा, आप प्लीज़ चिंता मत करिएगा। लेकिन अकाउंट्स क्या होते हैं? लेजर होते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने शाम की दुकान से 2 लीटर दूध खरीदा, तो शाम जो है उसकी एंट्री करेगा कि मैंने 2 लीटर दूध बेचा। तो 2 लीटर दूध वो कहाँ जाएगा? वो अकाउंट्स में उस चीज़ की पोस्टिंग करेगा। क्या करेगा सर? उसकी पोस्टिंग करेगा। क्योंकि आपने जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर ली, मैंने राम से 200 रुपये लिए, वो कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो होगी ना। ये चीज़ हम बाद में समझेंगे, खाते कैसे बनते हैं। बेसिकली हम खाते के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 2 डेफिनेशन पे फोकस करना। पहला अकाउंटेंसी, सेकंड अकाउंट्स। अकाउंटेंसी क्या है? कला है रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट करने की। सेकंड है अकाउंट्स, लेजर जिसे हम कहते हैं। सर, ये थी 2
डेफिनेशन जो पूछी जा सकती है और जो अभी इतना महत्व नहीं रखती। क्यों? क्योंकि जब आप एट दी एंड पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे या 2-3 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे ना, ये डेफिनेशंस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, जिसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब जो है हमारी मोस्ट 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 जो डेफिनेशंस है वो स्टार्ट हो रही है, जो हमें बहुत आवश्यकता है जिसे समझने की बहुत अच्छे से। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एसेट्स। क्या है जी? एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स कोई भी जो चीज़ अपनी है, अपनी वस्तु को हम एसेट्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जिस मोबाइल में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या वो मेरी एसेट है? जी हाँ, वो मेरी एसेट है। क्या जो पेन में इस्तेमाल करो, क्या वो मेरी एसेट है? जी एसेट है। क्या जिस लैपटॉप पे आप ये वीडियो या जिस फ़ोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो आपकी एसेट है? हाँ जी, वो एसेट है। तो इसका मतलब अगर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या लगी है? मशीनें। क्या वो सारी की सारी मशीनें मेरी एसेट है? जी हाँ, वो मेरी एसेट है। तो एसेट का मतलब होती है मेरी चीज़ें जो मेरे पास है, जो मेरे बिजनेस के अंदर उपयोग हो रही हैं, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है सर? फैक्ट्री के अंदर मशीनें, इट्स योर एसेट्स। आपके पास क्या है? मशीनें हैं, पंखे हैं, सारे वो क्या है? आपकी एसेट्स है, मतलब आपकी चीज़ें हैं, विच इज़ हम कह सकते हैं विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस, विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस। हम यह सारी चीज़ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे अपने घर से रिलेट नहीं करें, क्योंकि अब पर्सनल चीज़ अलग और बिजनेस अलग, पर्सनल अलग बिजनेस अलग। हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस 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 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। एसेट क्या है? वो चीज़ें जो बिजनेस की अपनी होती है, विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है सर? ओके। अब एसेट जो है ना, एसेट एसेट दो प्रकार की होती है जी। कितनी प्रकार की जी? दो प्रकार की। पहली होती है करंट, करंट जिसमें करंट नहीं आता है, इसका नाम सिर्फ करंट एसेट है। करंट एसेट। करंट एसेट मतलब क्या होती है? देखिए सर, दो एसेट क्या होती है? जो चीज़ें अपनी होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा। क्या आपके पास एक 2 रुपये वाला पेन है या 5 रुपये वाला? क्या वो पेन, आपका एक पेन 1 साल 2 साल चल जाएगा, या वो पेन विद इन 10 डेज और विद इन मंथ ख़त्म हो जाएगा? जी सर बिल्कुल, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो पेन मेरा ख़त्म हो जाएगा, वो मेरी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी हाँ। लेकिन आपके पास एक बाइक है, एक स्कूटी है, एक कार है, या एक टेबल है, या एक फ़ैन है, क्या वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा? क्या वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा? क्या मैंने 2 करोड़ की मशीन अपनी फैक्ट्री में लगाई, क्या मैं ये सोच के बोलूँगा कि वो मशीन सिर्फ मेरे को 1 साल ही मेरे काम आएगी, या 1 साल से ज़्यादा आएगी? सर 1 साल से ज़्यादा आएगी हैं। लेकिन मेरे पास एक स्टेशनरी है, पेन है, मार्कर है, क्या मैं ये सोच पाऊँगा ये पेन मेरा सालों साल चलेगा? नहीं दोस्तों, वो पेन मेरा 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ करंट एसेट वो एसेट होती है जिसकी लाइफ लेस देन ईयर होती है, जिसकी लाइफ लेस देन ईयर होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो दूसरी एसेट कौन सी? सर दूसरी नॉन करंट एसेट्स। एक थी करंट एसेट, एक दूसरी है नॉन करंट एसेट। एक है करंट, दूसरी है नॉन करंट एसेट। ठीक है जी? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट लिख लीजिए, जिसकी लाइफ मोर देन ईयर। ठीक है जी? एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए जी, एग्ज़ाम्पल लिखेंगे जी, एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल लिखेंगे जी, एग्ज़ाम्पल जी मशीनरी। ठीक है जी? मशीनरी। ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है? डैट इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोले तो लाइबिलिटी मतलब उधारी। उधारी, आपने अपने फ्रेंड से 200 रुपये उधार लिए, तो आपके सर पे क्या चढ़ेगी? उधारी। उसी उधारी को अकाउंटिंग टर्म्स में नाम दिया गया है क्या मेरे दोस्त? क्या दिया गया है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वेन एवर यू बोरो यू बोरो मनी you borrow money, then it create liability।
ठीक है जी। वो आप पे क्या क्रिएट कर देती है, उधारी। उधारी को क्या कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, उधार है, एक बोझ है आपके बिजनेस में। एक बिजनेस है बहुत बढ़िया रन कर रहा है, लेकिन उसको अपने बिजनेस चालू करने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। वो गया अपने दोस्त के पास, भाई मेरे को 5 करोड़ रुपए उधार दे दे, मैं तेरे को 1 साल बाद दे दूंगा, या 6 महीने बाद दे दूंगा, या 1 साल के अंदर अंदर दे दूंगा। तो क्या है, ये बिजनेस के सर पे क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी कितने तरीके की जी, 2 तरीके की। एक होती है कौन सी, डेट इज करंट लाइबिलिटी। कौन सी जी, करंट लाइबिलिटी। अब सर वही नाम है, करंट मतलब 1 साल के अंदर अंदर, नॉन करंट मतलब 1 साल के बाद बाद। एक बार और बोलिए, करंट मतलब 1 साल के अंदर अंदर, नॉन करंट मतलब 1 साल के बाद बाद। करंट लाइबिलिटी जो आप पे कर देते हो, ऑब्वियसली लाइबिलिटी है तो आपको पे करनी पड़ेगी, पे विद इन ईयर, पे विद इन ईयर। सेकेंड इज नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है जी। पे पे नॉट विद इन ईयर, पे मोर देन वन, पे आफ्टर ईयर, ठीक है जी। जो 1 साल के बाद जो है दी जाए। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, राम टुक लोन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम IDBI बैंक फॉर 4 years। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं। ये थी 2 बहुत इम्पोर्टेंट आपकी जो है टर्म्स। अब आती है तीसरी डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। ये कौन सा क्या नाम है, कैपिटल, ठीक है जी। कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन 3 डेफिनेशन के बेस पे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जो न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। एग्जाम प्रैक्टिकल कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका पहले फोकस होना चाहिए किस पे, आपका पहले फोकस होना चाहिए ओनली ऑन डेफिनेशन। एक बार दोबारा बोलिए, करंट मतलब 1 साल के अंदर अंदर, नॉन करंट मतलब 1 साल के बाद बात मतलब बात, ठीक है जी। कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल। हम यहाँ पे दिल्ली कैपिटल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ राजधानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये कैपिटल का अलग मतलब होता है अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट, वो पैसा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि राम ने क्या करा है। राम ने क्या करा, मिस्टर राम है, बहुत बढ़िया इंसान है। मिस्टर राम ने क्या करा कि उनको अपना बिजनेस चालू करना है। अभी उन्होंने चालू नहीं करा, लेकिन वो बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं अपना बिजनेस 5 लाख रुपए से चालू करता हूँ, 5 लाख रुपए से चालू करता हूँ। तो 5 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में डाल दिए। वो पैसा जो इंसान अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करता है, वो पैसा जो इंसान अपने बिजनेस के अंदर डालता है अपने बिजनेस को चालू करने के लिए किसको, बिजनेस को, वो पैसा जो इंसान निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, उस पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या चीज़, ऑब्वियसली पैसा, अमाउंट। और एसेट भी कह सकते हो, और एसेट विच इज इन्वेस्ट बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो इसका मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुआ है वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी मतलब चाहे वो आपने उधारी से ले रखो, चाहे वो अपने पास पैसा हो। जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहे जैसे भी करो, वो पैसा वह होता है। आप यहाँ से उस पैसे की बात कर रहे हो जो आपने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, राम इन्वेस्ट 2 lakhs इन बिजनेस, ठीक है जी। ये हो सकता है। पहली एंट्री हमेशा यही मिलेगी आपको जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे कि मिस्टर राम इन्वेस्टेड 2 lakhs रुपीज़ या 4 lakhs रुपीज़ इन द बिजनेस।
ऐसे होते हैं। इसका मतलब कैपिटल मतलब वो पैसा, सिर्फ वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है, अपने बिजनेस को चालू करें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो समझनी बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, बहुत आवश्यक थी, बहुत आवश्यक थी, क्योंकि इस बेसिस पे आपका एक फॉर्मूला भी बनेगा जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इनको बार बार जो है देखें, जो बार बार अपनी डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल क्रिएट करें कि ये क्या क्या होती है, जिससे कि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो भी बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर सकूँ, जो कि ताकि आपके जो बेसिक्स और आपकी जो जड़ें अकाउंटिंग की वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इट्स ओके, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मेरा नाम है शुभम जैन, और मेरा जो नंबर है वो है 9625357515। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगा। और मेरी जो मेल है वो ये रहती है, आप मेरे को कभी भी जो है मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम भी शुभम जैन, और प्लीज़ इसे प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों का, तो सबकी, ताकि सबकी जो अकाउंट की जो जड़ें हैं बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और सब इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों प्लीज़ कुछ भी करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरे को कॉल करिएगा, कि ताकि जो है मैं आपकी मदद कर पाऊँ और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ घर पे रहिए, थैंक यू।